पंजाब के बठिंडा के मॉडल टाउन में हिमाचल से आए अनार के डिब्बे से 500, 200 और 100 रुपए के नोटों की कतरनी मिलने के बाद अब हिमाचल के सोलन शहर के सपरून बाईपास में भी इस तरह का मामला सामने आया है, जिसमें अनार की पेटी में 100, 200 और 500 के नोटों की कटिंग का रॉ मटेरियल देखने को मिल रहा है। पंजाब के बाद हिमाचल के सोलन में अनार की पेटी में नोटों की कतरनें मिली हैं। कुल्लू से चंडीगढ़ जो अनार की सप्लाई भेजी जा रही है, वो चंडीगढ़ से सोलन सब्जी मंडी में बेचने के लिए आ रही है। जैसे ही रेहड़ी धारकों ने अनार की पेटी सब्जी मंडी से लेकर आए और जब पेटी को खोल कर देखा तो पाया कि इसमें इस्तेमाल किया गया रॉ मटेरियल नोटों की कटिंग का है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इसमें 100, 200 और 500 रुपए के नोट बनाए गए हैं। फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि नोट असली हैं या नकली, क्योंकि इस बारे में अभी तक पुलिस जांच कर रही है। पहली बार हुआ है सर। अनार मंडी से आया है, तो सोलन मंडी से आया है, मंडी की उसमें ही आया है, क्रेट में, अनार की क्रेट में पेटी खोली तो तब निकला है। ये नोटों का ही है, कुल्लू की पैकिंग है। पहले कुल्लू से चंडीगढ़ जाता है, फिर चंडीगढ़ से यहाँ आता है। मतलब मटेरियल कुल्लू का ही, मटेरियल कुल्लू का ही है। पहली बार ही हुआ है सर ऐसा। तो 20 साल हो गया जी यहाँ पे। ये तो सर पहली बार हुई यहाँ पे, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये तो सर कुल्लू से आया, अब क्या बता सके हम इसमें। देखने को पहली बार देखा जी, इससे पहले नहीं देखा कभी। सर, कब की ये घटना है? ये तो कल भी निकले थे, आज भी निकले हैं। सर, तो 2 दिन से लगातार निकल रहे हैं। हाँ, 2 दिन से लगातार निकले। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में इन दिनों अनार का सीजन चला हुआ है। अनार के लिए जो पेटी और पैकिंग मटेरियल आ रहा है वह बाहरी राज्यों से आ रहा है। किसान अपना अनार क्रेट में लेकर सब्जी मंडी में जाते हैं, वहां से बाहरी राज्यों से आने वाले आड़ती पैकिंग मटेरियल और पेटियां लेकर आते हैं। इसके बाद यहां से अनार की सप्लाई चंडीगढ़, यूपी और अन्य राज्यों में की जाती है। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर तीर्थ शिवस्थली चूड़धार के लिए बन रहे ट्रैक में अनियमितताओं की जांच के लिए एसडीएम की अगुवाई में टीम पहुंची। यह टीम यहां जांच की रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त सिरमौर को सौंपेगी। जयराम सरकार की महत्वपूर्ण नई मंजिल नई राह योजना के तहत चूड़धार के लिए एक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर 1 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा ट्रैक निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए, जिसके बाद उपायुक्त ने यहां टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। लोगों ने न केवल डीसी को बल्कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत की थी। एसडीएम संगड़ाह विक्रम नेगी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की देखरेख में यह कार्य किया जा रहा है और शिकायत के बाद संयुक्त टीम यहां जांच करने पहुंची है। उन्होंने कहा कि जल्द जांच रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त को सौंपी जाएगी। तो इसका कार्य चल रहा था, तो इसमें कुछ कंप्लेंट्स जो है डीसी साहब महोदय को प्राप्त हुए और यह शिमला में डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए। तो उसके अंतर्गत डीसी साहब ने एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जॉइंट इंस्पेक्शन टीम गठित की है, जिसका जो है आज हमने डेट रखी थी। इसमें जो है डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मेंबर है, एक्सन पीडब्ल्यूडी संगड़ा मेंबर है और एक्सन 12 सर्कल नाहन डिज़ाइन मेंबर है और असिस्टेंट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर और तहसीलदार जो नोहरा है वो मेंबर है। और साथ ही इसमें कहा गया है कि जो चूड़धार सेवा समिति है उसके मेंबर और लोकल पंचायत प्रधान और लोकल जो व्यापार मंडल है उनके साथ जो है ये कमेटी इस जो पूरा जो कार्य चल रहा है इधर उसके इंस्पेक्शन करेगी और उसकी रिपोर्ट जो है डीसी साहब को हम जो है जल्द से जल्द सबमिट कर देंगे। मैं नरेंद्र सिंह मुझी नौराधार का स्थायी निवासी हूँ और मैंने जो ये रास्ता है चूड़धार नौराधार से चूड़धार के लिए नई राह नए मंजिलों के तहत बन रहा है, मैंने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी और मैं धन्यवादी हूँ डीसी महोदय का कि उन्होंने एक कमेटी बनाई और जिसकी अध्यक्षता एसडीएम संगड़ा जी कर रहे हैं। मैं इनका भी बड़ा धन्यवादी हूँ कि इन्होंने यहाँ पर आया और इस रास्ते को देखा और ये हम इनको पूरी जानकारी दे चुके हैं और विभाग के अधिकारी भी इनके साथ आए। तो बहुत धन्यवादी हम एसडीएम साहब के कि ये पूरी जांच कर चुके हैं कि रास्ते में क्या कमी आ रही हैं और किस तरह रास्ता, और जो पीडब्ल्यूडी विभाग से यहाँ जानकारी मिली कि इन्होंने दोबारा भी आदेश कर दिया है इस रास्ते को ठीक कराने के लिए, तो हम बड़े धन्यवादी हैं एसडीएम महोदय के। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के दावे तो प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा किए ही जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश गांवों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नालागढ़ उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत गुजरहट्टी से तलाव पोरला कारूघाट में आधा दर्जन पंचायतों के लोग पिछले तकरीबन 20 सालों से सड़क पक्की होने का इंतजार कर रहे हैं।
2 दशक पहले गुजरहट्टी से इस सड़क का निर्माण हुआ था, जिससे आधा दर्जन पंचायतों के लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिला था। लेकिन ना तो भाजपा सरकार और ना ही कांग्रेस सरकार ने सड़क को पक्का करने का सोचा, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में सड़क की हालत इतनी बदतर हो जाती है कि अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसे कंधों पर उठाकर या चारपाई पर लिटाकर पैदल ही अस्पताल ले जाना पड़ता है। देर के कारण कई बार तो मरीजों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। ग्रामीणों में सड़क को लेकर इतना रोष देखने को मिल रहा है कि इस बार के आने वाले चुनावों में पंचायतों के तकरीबन 1800 से 2000 लोगों ने नोटा दबाने का मन बना लिया है। हमारी समस्या है, हरिनारायण के बाद जितने भी एमएलए बने हैं सब ने मतलब इलेक्शन टाइम में ही दर्शन दिए हैं, बाद में किसी ने कोई दर्शन नहीं दिया। दूसरी बात, हमने तो अपना भविष्य को बगाड़ा या सवारा कुछ भी किया, पर आगे आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसके लिए कुछ सरकार को सोचना चाहिए, ताकि हमारा इनका जो भविष्य है उज्जवल हो जाए और ये अच्छा काम कर सके। समस्या रोड की है, सबसे ज़्यादा मेन समस्या रोड की है, ताकि लोगों का कोई अपने फल फ्रूट लगाएं या कुछ भी लगाए, उसको उठा करके इनको गुजराती 3 किलोमीटर तक मतलब पैदल चलना पड़ता है, फिर वो वही रास्ते में बर्बाद हो जाती है। चलिए एक इंसिडेंट हुआ है, एक हमारी बहन है जो अपने गांव से, उनकी डिलीवरी होनी थी, तो लगभग उस बहन को हमें उठा के 4-5 किलोमीटर मंजे पे लाके गुजरट्टी लाना पड़ा। उसके बाद उसको नालागढ़ हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, डिलीवरी हुई और अगेन उसको दोबारा इसी रोड से वापस मंजे पे लाद के वहाँ पे तक लेके जाना पड़ा। और इससे पहले 2 साल पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ, एक अपना यंगर ब्रदर था ड्यू टू हार्ट अटैक, ठीक है, ही लॉस्ट हिज लाइफ, ठीक है। तो मेन समस्या ये है कि जब भी चुनाव होता है तो जो भी नेता, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो कांग्रेस से हो, चुनावी प्रचार में इसी रोड से आते हैं, इसी रोड से वो जाते हैं, ठीक है। जब उन्होंने चुनावी प्रचार करना होता है तो बढ़ चढ़ के इस रोड से आते हैं, इस रोड से जाते हैं, पर वो हमारी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं। लगभग 2017 में इस रोड का जो डीपीआर थी वो रेज कर दी गई थी, यानी नबार्ड में इस रोड को ले लिया गया था 2017 के अंदर। पर उसके बाद जो हमारे अभी पूर्व विधायक हैं श्री KL ठाकुर जी, हम प्रधान तौर पे भी उनके पास गए थे, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया कि इस काम को करेंगे, बट हमारा वो काम नहीं हुआ है। भाजपा महिला मोर्चा फतेहपुर इकाई का सम्मेलन राजा के तालाब के निजी पैलेस में आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा रश्मिधर सूद ने शिरकत की। कार्यक्रम में आई महिलाओं को देखकर अध्यक्षा गदगदा गई और उन्होंने महिला मोर्चा फतेहपुर की अध्यक्षा सुमन बाला के पीठ थपथपाने में कोई गुरेज नहीं किया और इशारों में फतेहपुर से महिला प्रत्याशी भी होने के संकेत दे डाले हैं। देखिए, हमारा महिला शक्ति जो है वो 3 वर्षों से काम कर रहा है। कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं आपको नजर आती थी, कार्य करते हुए, मास्क बनाते हुए, भोजन वितरित करते हुए, भोजन बांटते हुए, लोगों के घर जाकर उनकी मदद करते हुए। कांग्रेस तो कहीं नहीं थी और वो बातें करती है बड़ी बड़ी। हमारी महिला मोर्चा जो है वो हर घर जाएगी। हमने हर बूथ पे अपनी महिला शक्ति खड़ी की है और वो अपने बूथ पे मजबूती देगी और आने वाले चुनावों में आप इसका असर देखेंगे और हम रिवाज बदलने में कामयाब होंगे। क्या इस बार फतेहपुर से महिला को उतारने के लिए महिला जो मोर्चा है वो आवाज उठाएगा? देखिए, ये हम तो हर मंडल के लिए आवाज उठाने को तैयार है और हम हर मंडल के लिए जो है वो महिला प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। निर्णय जो है वो संगठन के अंदर होगा, जो भी निर्णय होगा वो सर्वप्रिय होगा और मुझे लगता है वो सभी के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों ने चुनावों से पहले उनकी मांग पूरी न होने पर प्रदेश सरकार को चुनावों के दौरान खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। एनपीएस कर्मचारी महासंघ का कहना है कि 13 अगस्त से पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी लगातार अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कर्मचारियों के हित में कोई भी फैसला नहीं लिया। आज लगभग क्रमिक अनशन का हमारा यहाँ 12वां दिन चला हुआ है। वैसे ये 13 अगस्त से हमारा शिमला से शुरू हुआ था, लेकिन सरकार ने हमारी जो कोई भी बात या कोई भी हमसे कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद हमारा जो क्रमिक अनशन है वो लोकसभा के 4 क्षेत्रों में शुरू हुआ, जैसे हमीरपुर में, कांगड़ा में और मंडी में। ये 8 सितंबर से शुरू हुआ है। और सबसे पहले मैं आप सभी का, मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूँ, जो कि आप सभी इस मुद्दे को आम जन तक पहुँचा रहे हैं। आपको पता है जो एनपीएस है वो सिर्फ और सिर्फ जिसको न्यू पेंशन कहा जाता है, न्यू पेंशन का मतलब नो पेंशन स्कीम। और ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें
मतलब हम हमारा ही पैसा और लास्ट में उसी से ही हमें पेंशन मिलती है। इसमें जो है 10% एम्प्लॉयज़ों का शेयर है और 14% गवर्नमेंट डालती है। जब हम रिटायर होते हैं तो जो 100% में से जो 100% पैसा होता है उसमें से 60% हमें मिल जाता है और 40% जो रहता है वो कंपनी के पास रहता है और उसी से ही हमें पेंशन लगती है। डाक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष यूपीयू के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें 192 देशों के बच्चे भाग लेते हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पत्र लेखन को बढ़ावा देना है। सोलन डाक मंडल अधीक्षक रतन चंद शर्मा ने बताया, यूपीयू की तरफ से हर वर्ष पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता करवाई जाती है, जिसमें सोलन की 2 बेटियों ने प्रथम और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सोलन डाक मंडल से 32 प्रविष्टियां की गई थी, जिसमें से राज्य स्तर पर इशिता शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया, जिन्हें की डाक विभाग के सचिव की ओर से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और 25,000 का चेक भेंट किया गया है। वहीं तृतीय स्थान पर रहने वाली सृष्टि गुप्ता को प्रमाण पत्र सहित 5,000 का चेक भेंट किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 2 जिला सोलन और सिरमौर आते हैं। हर वर्ष यूपीयू अपने जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो इस समय 192 कंट्रीज़ यूपीयू की मेंबर है, उन कंट्रीज़ में पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपटीशन का आयोजन करता है, जिसमें 9 से 15 साल के बच्चे जो है पात्र होते हैं उसमें भाग लेने के लिए। तो ये जनवरी के जो प्रथम माह, वर्ष का प्रथम माह होता है, उसमें ये प्रतियोगिता करवाई जाती है। इस वर्ष का जो थीम था इसका पत्र लेखन का वो था राइट ए लेटर टू एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन अबाउट व्हाई एंड हाउ टू टेक एक्शन ऑन क्लाइमेट क्राइसिस। तो इसमें जो है हमारे मंडल से भी जो प्रविष्टियां गई थी, हमारे मंडल से 32 जो प्रविष्टियां जो है बच्चों की गई थी, और इसका जब आकलन प्रदेश स्तर पर किया गया तो उसमें बहुत खुशी की बात है कि सोलन जिला से संबंधित जो 2 बच्चियों ने प्रथम और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है, जिसके लिए आज हमने उनको एक जो सचिव डाक विभाग से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट और जो पुरस्कार राशि है उसका चेक जो है उनको वितरित किया। 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 3,30,000 लोगों की जांच की जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है और 317 टीम गठित की है। SCMO डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि इस अभियान के तहत गठित टीम में हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, आंगनबाड़ी वर्कर को शामिल किया गया है, जो घर घर जाकर क्षय रोग से संबंधित जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसका मुख्य लक्ष्य है कि क्षय रोग के लक्षण, जांच, उपचार और जागरूकता पैदा करने का मुख्य लक्ष्य है। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता पर आधारित एक टीम होगी, और जहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं हो तो वहां CHO और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट और आशा की जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें एक ऐप बेस्ड हर एक व्यक्ति का डाटा डाला जाएगा और उसमें कोई सिम्टम होंगे तो अगले दिन उसके बलगम जांच के लिए नज़दीक की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा, और कोई व्यक्ति अगर TB से संक्रमित पाया जाता है तो उसका इलाज भी चालू किया जाएगा। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव आयोजन समिति अम्ब के द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में अम्बनगर की महावीर बस्ती के सुधा मॉडल स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय कोहल अध्यक्ष मुख्य वक्ता के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिलासपुर विभाग प्रचारक प्रताप सिंह और सेवानिवृत्त सूबेदार सांबन मल वशिष्ठ अतिथि रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP24/7।